हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। कैसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में 8 जून से लेकर 15 जून। लियो लगन एंड मून साइन, सिंह लगन सिंह चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही शानदार वीक जाने वाला है। 11th लॉर्ड 11th में आ गया है, फर्स्ट हाउस में मंगल आ गया है, यानी कि आपके लाइफ में एक ब्लेसिंग्स है। भाग्य का मालिक फर्स्ट हाउस में, 11th लॉर्ड 11th हाउस में, लगन का स्वामी केंद्र में बैठा है यानी कि 10th हाउस में बैठा है, और 5th हाउस का मालिक भी 11th हाउस में बैठा है। न्यूनेस आना, प्रॉफिट का बढ़ना, एक लाइफ में नई ग्रोथ, नए लोग, नया कल्चर, इस तरह की चीजें मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ न्यूनेस है, वो इंसानी के तौर पे हो, वो फिजिकल लेवल पे हो, कोई ना कोई फाइनेंशियल लेवल पे हो, कोई हेल्थ के रिगार्डिंग हो, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सडन कोई ना कोई इवेंट है जो आपको हैप्पीनेस देके जाएगा, जो आपको फ्लेयर देके जाएगा। लेकिन इस एनर्जी को कंस्ट्रक्टिवली यूज करना है, सेल्फलेस वे में यूज करना है, सात्विकता के साथ यूज करना है। अगर आप राहु के इन्फ्लुएंस में आ गए, यानी कि जुपिटर और मरकरी किसके ट्राइन में बैठे, राहु के। राहु यहां पर इंपैक्ट डाल सकता है बुद्धि पे, विचार पे, आपकी कॉन्शियसनेस पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालता हुआ नजर आएगा। प्लस जब कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, सब कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, तो केतु को कैसे भूल सकते हैं। फर्स्ट हाउस यानी कि केंद्र में लगन पे जो ग्रह बैठता है उसका सबसे मेजर इंपैक्ट पड़ता है। भाग्य का मालिक आपके फर्स्ट हाउस में आ गया है, प्लस केतु भी आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है। तो यहां पर केतु फ्लैग को दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। और मैंने केतु के ट्रांजिट में बताया था कि अपने आप को हम्बल रखना, स्पिरिचुअली अलाइन करना यहां पर आपके लिए बहुत अमेजिंग रिजल्ट लेके आएगा। यहां पर छोटे सोच या फिर छोटे प्रॉफिट के चक्कर में अगर आप एक बड़ा सिनेरियो को मिस कर गए तो ये आपका लॉस है, क्योंकि केतु आपका यहां टेस्ट ले रहा है, आपको डिटैच करने की कोशिश कर रहा है। प्रॉफिट हो या ना हो, आपको डिटैच रहना है। कुछ आ गया तो ब्लेसिंग, नहीं आया तो ये भी अपने आप में एक ब्लेसिंग होनी चाहिए। राहु की तरह आपको क्रेव नहीं करना है, राहु की तरह आपको सेंटर स्टेज लेने की जरूरत नहीं है, राहु की तरह आपको पावर दिखाने की जरूरत नहीं है, राहु की तरह आपको शॉर्टकट लेने की जरूरत नहीं है। इल्यूजन लेके आना, डिस्ट्रैक्शन लेके आना, ये चीज नहीं करनी है। आप प्रॉफिट के चक्कर में, अगर वो देखिए आप बिजनेसमैन है या जॉब करते हैं, दो पैसा कमाना आपका हक है, लेकिन किसी को परेशान करके या किसी का दिल दुखा के या किसी का छीन कर अगर आप कोई पैसा कमाने की या किसी के रिश्तों में दरार डालकर आप अपना कोई प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं, वो किसी भी एस्पेक्ट में देख लीजिए, यहां पर राहु की विन विन सिचुएशन हो जाएगी और जुपिटर भी कंबस्ट हो जाएंगे 13 जून को। तो यहां पर राहु को पावर देना आपके लिए 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली सिनेरियो रहेगा। लेकिन अगर आप केतु के अकॉर्डिंग चले, यानी कि मंगल और केतु के अकॉर्डिंग चल गए, तो आपकी लाइफ में एक ऐसी क्लैरिटी आएगी, आपकी लाइफ में एक ऐसा पीस आएगा कि आपकी लाइफ में एक टेस्ट के बाद इतना बड़ा एक नया विजन आने वाला है जो आपकी लाइफ में आपने कभी सोचा नहीं होगा, आपकी कल्पना से परे। मैं अगर इसको शब्दों में पिरोने की कोशिश करूं तो आपकी कल्पना से परे आपको अबेंडेंस, आपकी ग्रोथ, आपका एक नई आइडेंटिटी मिलती हुई नजर आएगी। और यहां पर जो 11th हाउस देने वाला है वो केतु के साथ अकॉर्डिंग देने वाला है, यानी कि केतु से 11th कौन बैठा है, जुपिटर मरकरी। तो केतु का बहुत प्रोमिनेंट रोल है, केतु को नहीं भूलना है। और केतु फ्लैग को दिखाता है ध्वजा, यानी कि, और केतु कहीं ना कहीं आपके लाइफ में डिटैचमेंट कट करता है। तो आपको किसी भी प्रॉफिट से, किसी भी गेन से, किसी भी लॉस से, किसी भी डिजायर से अपने आपको डिटैच रखना है। आपको इस समय खुद को अलाइन रखने की जरूरत है, इस समय अपने आपको सात्विकता लेके आने की जरूरत है, अपनी लाइफ में हीलिंग को ढूंढने की जरूरत है। इस समय आपको गणपति बप्पा को ढूंढने की जरूरत है। इस समय आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने की जरूरत है, यानी कि जितनी कामनेस आपके अंदर रहेगी, जितनी क्लैरिटी आप अपने अंदर लेने आने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा क्लियर विजन, उतना अच्छा फ्यूचर, उतनी ज्यादा आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स दिखाई देंगी। क्योंकि हम कितना ही गेन ले लें शायद सबर नहीं होगा, लेकिन अगर केतु के अकॉर्डिंग चले तो इतना मिलेगा, हमें लगेगा बहुत है, लेकिन जब भी उतना मिल जाएगा आपको लगेगा यार ये तो मैं डिजर्व नहीं करता हूं। लेकिन ये केतु के टेस्ट है, ये केतु का टेस्ट है। यहां पर राहु के ट्राइन में केतु देख रहा है और मंगल देख रहे हैं, भाग्य का मालिक देख रहा है कि आप भगवान पे ज्यादा भरोसा करते हो या अपने साम दाम दंड भेद पर। पॉजिटिवली यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले केतु के मार्गदर्शन पर, जुपिटर के मार्गदर्शन पर, यानी कि केतु को कौन कंट्रोल कर सकता है, गुरुदेव बृहस्पति। और गुरुदेव बृहस्पति केतु से 11th बैठे हैं, यानी कि केतु को अगर आपने पॉजिटिवली यूज करना है तो गुरुदेव बृहस्पति के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। केतु का सपोर्ट लेना है तो गुरुदेव बृहस्पति के मार्गदर्शन में चलना पड़ेगा, संयम नियम साधना आपको करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है। 11th हाउस में 11th हाउस का मालिक आ गया है। चंद्रमा की पोजीशन भी देखूंगा तो कहीं ना कहीं आपके 4th हाउस में बैठ के ज्येष्ठ नक्षत्र में 27 डिग्री पे पूर्णिमा आएगी, और ये पूर्णिमा आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी क्लैरिटी लेके आएगी। ज्येष्ठ नक्षत्र हमारे इंटेंस एनर्जीज को दिखाता है। नेगेटिवली बोलूं या फिर उसका एक अलग एस्पेक्ट बोलूं तो वो डोमिनेट करने की कोशिश करता है। वो अपने आप में एक 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 नया फ्लेवर लेके आने की जरूरत कोशिश करता है, अपने आप में कोई शॉर्टकट लेके आना, किसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन पॉजिटिवली बोलूं तो एक ऐसा रिसर्च, एक ऐसी इंट्यूशन, एक ऐसा स्ट्रेटजी जो आपकी लाइफ को हील कर सकता है, एक ऐसा समय काल जब आप किसी चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कम शब्दों में मैनिफेस्ट करना, जो चीज आप मांग रहे हो उसको जस्टिफाई करना, ये पूर्णिमा 11th ऑफ जून आपके लिए बहुत अद्भुत होने वाली है। बस प्रॉब्लम कहां पर है, ये 7, 8 और 9th, यहां पर जब गंडांतर जोन को क्रॉस करेंगे तो यहां पर मंगल आपको थोड़ी सी फ्लक्चुएशन दे सकता है, इरिटेशन दे सकता है, आपके लाइफ में एकदम से नीचे रिएक्शंस आ सकते हैं। और चंद्रमा जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि यहाँ गंडांतर जोन को क्रॉस करेंगे तो यहाँ मूला नक्षत्र पड़ता है। जब यहाँ गंडांतर जोन को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर अश्लेषा नक्षत्र के बाद मगा नक्षत्र पड़ता है, और मगा नक्षत्र और मूला नक्षत्र दोनों ही केतु के नक्षत्र है। तो सिंह लगन और सिंह चंद्र राशि वालों के लिए इस अगर मून साइन है तो आपकी ढैया अभी चल रही है। तो स्पिरिचुअलिटी, केतु के मार्गदर्शन में चलना, गुरु के मार्गदर्शन में चलना, सात्विकता, स्पिरिचुअलिटी, अपनी लाइफ में हीलिंग को लेके आना, अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ चीजों को चेस करने के बजाय आपको जो मिल रहा है, जो डिवाइन आपको इस समय हेल्प कर रही है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ब्लेसफुल फील करना, ये आपके लिए सबसे बड़ा टेस्ट है। जिस दिन आप ये टेस्ट पास कर गए उस दिन लगन के स्वामी यहाँ पे आइडेंटिटी, नेम, फेम, पोजीशन देते हुए नजर आएंगे। राहु क्या ही देगा जो केतु देगा। केतु जब देता है चप्पड़ फाड़ के देता है, और जब जुपिटर ब्लेसिंग्स देने में आते हैं तो कितने दोषों को दूर कर देते हैं। और उसके बारे में तो बखान करना ही मुझे लगता है कि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए और बातें भी करेंगे, बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मैं बात करूंगा हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, ये वीक आपके लिए कहाँ ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है, कैसे इस एनर्जी को कंस्ट्रक्टिवली यूज करना है। बात करूंगा आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा। इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक बनते हैं आपके गुरुदेव बृहस्पति। गुरुदेव बृहस्पति का 11th हाउस के मालिक के साथ बैठना कहीं ना कहीं डिजायर का घर है, उपाच्य घर है। ठीक है, उपाच्य हाउस का मतलब है यहाँ पर आपको चीजें को कंट्रोल नहीं होगा, आपका एक्सपेंशन होगा, आपके अंदर एक डिजायर कन्वर्ट होती हुई नजर आएगी। वो डिजायर को कंट्रोल कर लिया तो पॉजिटिविटी है। अगर आपको ये पता चल गया कि मुझे कहां पर कंट्रोल करना है तो चीजें बहुत बेहतर है, अदरवाइज प्रॉब्लम बढ़ सकता है। नए लोग, नया एक्सपेंशन, नया फ्लेयर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। आपका मन से, भीतर मन से एक आवाज है कि मुझे किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे कुछ दोबारा ये चीजें एक्सपीरियंस नहीं करनी है जहां पर हार्ट ब्रेक हो, जहां पर फिर दोबारा हार्ट हील हो जाए, फिर आप अपनी लाइफ में ठीक हो जाओ, फिर कोई आए, फिर वही ट्रॉमा, फिर कोई ट्रबल। लेकिन इंटरनल लेवल पे तो आप जो सोच रहे हैं वो अलग है, लेकिन एक्सटर्नल लेवल पे आपका एक्सपेंशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपके आसपास के नए लोग आ रहे हैं, आपकी लाइफ में एक नया एक्सपेंशन आ रहा है। जो लोग आपसे विपरीत दिशा में चले गए थे वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो आपसे बात कर रहे हैं, वो आपके साथ जेलप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक नया नेटवर्क सर्कल आपका क्रिएट हो रहा है। उसी नेटवर्क सर्कल में से कोई आपको प्रपोज कर सकता है, कोई आपको चेस कर सकता है, कोई फ्लेयर मुझे दिखाई दे रहा है इस वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें बन रही हैं जो आपकी लाइफ में क्लिक करती हुई नजर आ रही है। और भाग्य आपके 1st हाउस में बैठ गया। त्रिकोण का मालिक 1st हाउस में बैठ गया, भाग्य का मालिक मंगल। कहीं ना कहीं आपका जिम जाना, कहीं ना कहीं अपने आप को किसी तरह की एक्टिविटीज में अलाइन करना जिसकी वजह से आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, लोग आपके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बहुत हम्बल रहना है। धोनी की बात करी थी मैंने अपने केतु ट्रांजिट में, धोनी की भांति आपको बहुत शांत रहने की जरूरत है। बाय डिफॉल्ट आपके पीछे आएंगे लोग, बाय डिफॉल्ट आपकी लाइफ में एक फ्लेयर आएंगे। अब कितना लेना है, कितना नहीं लेना, ये आपका फ्री विल है। लेकिन लोग आपको चेस करते हुए नजर आएंगे। इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। अगर किसी का रिसेंटली कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई ना कोई अभी फ्लक्चुएशन चल रहा था, कोई ना कोई ट्रबल चल रहा था, तो हिडन सीक्रेट्स मुझे कहीं ना कहीं ट्रिगर होते हुए नजर आ रहे हैं। किसी कोई ना कोई नया फ्लेयर मुझे आपकी लाइफ में, अब आपकी लाइफ में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन पुराने लोगों से, पुरानी मित्रता से, पुरानी रिलेशनशिप से बाहर निकलने का एक पीक टाइम आ गया है।
अब आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी लोगे, अपनी लाइफ में हीलिंग लेके आओगे। 11 ऑफ जून हो सकता है कि इस दिन आप बैठकर कुछ मंथन करें, कुछ आइसोलेशन में जाएं, कुछ अपने आप को मी टाइम दें, अपने इंटरनल क्योस को कैसे खत्म करना है ये समझने के लिए आप कहीं ना कहीं एक पुरानी आदत से, पुराने पैटर्न से बाहर निकलोगे और एक अपनी लाइफ में नई क्लैरिटी, नया पीस और नए लोग को वो कहीं ना कहीं वेलकम करते हुए नजर आओगे। लेकिन वहां पर कंट्रोल होना चाहिए। 5th हाउस का मालिक 11th हाउस के साथ बैठ गया है, 11th हाउस में बैठ गया है, एक्सपेंशन बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। राहु का ट्राइन में बैठा, राहु का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। छोटी सोच या छोटे प्लेजर या छोटी सिक्योरिटी के चक्कर में कि सामने वाले के पास ये है, सामने वाले के पास ये आइडेंटिटी है, सामने वाले के पास इतना पैसा है या स्टेबिलिटी है, उस चीज के लिए नहीं, ये देखना कि आपको इंटरनल लेवल पे कौन पीस दे रहा है। पीस इज वेरी नेसेसरी। जो पीस नहीं दे रहा, उसका पैसा आपके लिए कोई काम का नहीं, उसका कोई स्टैंडर्ड आपके लिए काम का नहीं, उसका कोई कल्चर आपके लिए काम का नहीं। अगर उसने आपको इंटरनल पीस नहीं दिया, उसने आपको एक सही मार्गदर्शन नहीं दिया आपकी लाइफ को, एक अच्छी शेप नहीं दी आपकी लाइफ को, मेंटल हेल्थ को स्पेशली, तो वहां पर प्रॉब्लम बढ़ता हुआ नजर आएगा। केतु 1st हाउस में, केतु स्पिरिचुअलिटी, योगा, मेडिटेशन, लोनलीनेस, इस चीज को दिखाता है। और अगर आप राहु के इन्फ्लुएंस में चले जाएंगे, छोटी सोच के चक्कर में, छोटी शॉर्टकट के चक्कर में, छोटी सिक्योरिटी के चक्कर में आप आगे बढ़ जाओगे तो ट्रबल बढ़ेगा। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहे हैं। मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा, 7th हाउस का मालिक आपके 8th हाउस में चला गया, 7th हाउस में राहु आ गया। देखिए मैं एक जगह बोल रहा हूँ केतु 1st हाउस में बैठा है, इनिशियल पार्ट में बोला मैंने, लव पार्ट में बोला है, केतु 1st हाउस में आपको डिटैच कर रहा है, ठीक है, और मैरिज लाइफ में क्योस दिखाई दे रहा है, कुछ न्यू लोगों को आना, कुछ नए सर्कल क्रिएट होना, अपनों से डिटैचमेंट होना, अपने स्पाउस से वो फ्लेयर नहीं मिलना। अगर आपका अदर कास्ट में शादी हुआ है, कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन कल्चर, अदर कास्ट, इस ऐसे कोई शादी हुआ है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर चीजें स्टेबल हो जाएंगी, क्योंकि राहु अदर कल्चर को दिखाता है तो सेटिस्फेक्शन मिल जाता है राहु को। लेकिन अगर आपका सेम कास्ट में शादी हुआ है या फिर आपने कोई अरेंज मैरिज हुआ है, सेम कल्चर में हुआ है, तो यहाँ पर आपके लिए एक परीक्षा है। यहाँ पर परीक्षा कैसी है? यहाँ पर परीक्षा आपके लिए एक राहु का इन्फ्लुएंस यहाँ पर बहुत हिट कर रहा है। और 7th हाउस का मालिक 8th में चला गया। इन लॉज की तरफ से प्रॉब्लम, इन लॉज की तरफ से कोई कोल्डनेस, सामने से कुछ, पीछे से कुछ, इस तरह का फ्लेयर आपको मिल सकता है। प्लस पार्टनरशिप में उतना अटैचमेंट नहीं है, पार्टनरशिप में उतना इंटीमेसी नहीं है। और ज्येष्ठ नक्षत्र में यहाँ पर इस सिक्योरिटी, इमोशनल इंटीमेसी को दिखाने की कोशिश करेगा। ये वीक आप सर्च करोगे कि मुझे इमोशनल इंटीमेसी कहाँ से मिल रही है, मुझे मेरा पार्टनर दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, नहीं तो अदर कल्चर में है, मेरे नेटवर्क सर्कल में है, मेरे फ्रेंड्स में है, या मेरे जहाँ वर्किंग प्लेस है वहां पर कोई इंसान है, ऐसा कोई आइडेंटिटी है जो मुझे प्लीज कर रहा है, जो मेरी इंटीमेसी को समझ रहा है, जो मेरी इमोशनल अर्ज को समझ रहा है, जो मेरे को हील कर रहा है, आपका उधर की तरफ अट्रैक्शन बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं 7th लॉर्ड का 8th में जाना और 7th हाउस में राहु का बैठना एक किसी तरह की डिके दिखाई दे रहा है, किसी तरह का गैप दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला है, यहाँ पर जुपिटर कंबस्ट है, यहाँ पर बुद्धि को ठीक रखना है। बुद्धि का मालिक बुद्धि 11th हाउस में आ गया है। बुद्धदेव आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन देंगे, बुद्धदेव आपको क्लैरिटी देंगे, बुद्धदेव आपको इंटेलिजेंस देंगे, और गुरुदेव बृहस्पति आपको एक्सपीरियंस की तरफ लेके जाएंगे। यानी कि जो आपने अभी तक लाइफ में सीखा है, जो विजडम है आपकी, जो एक्सपीरियंस है, उसको ऑडिट करते चले जाइए और चीजों को क्लैरिटी के साथ वो एक्सपीरियंस को यूज करते हुए आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं चीजों को नहीं संभाल पा रहा हूं या मेरी रिलेशनशिप नहीं संभाल पा रही है, तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से आपको एडवाइस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जुपिटर, यहाँ पर जुपिटर बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करने वाला है आपके लिए। देखिए पुण्य का मालिक है आपके, पूर्व पुण्य के हिसाब से हमने अच्छा किया, बुरा किया, उसके हिसाब से यहाँ पे चीजें फलित होने वाली है। अगर कोई ट्रबल लग रहा है, उसको कैसे मिनिमाइज करना है, कैसे चीजों को बैलेंस करना है, ये बहुत जरूरी है जानना। और ये कौन बताएगा? कोई काउंसलर बताएगा, कोई एस्ट्रोलॉजर बताएगा, कोई ऐसा कोई विशेषज्ञ है जो आपको क्लैरिटी दे सकता है आपकी कुंडली के माध्यम से, कोई कम्युनिकेशन के माध्यम से। मुझे ऐसी चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। और राहु यहाँ पर आपको डिस्ट्रैक्शन बना लेके आ रहा है आपकी लाइफ में। सेंटर स्टेज आपकी तरफ, आपको ऐसा लग रहा होगा, अगर आपकी राहु की दशा महादशा चल रही है तो आपको लगेगा कि मैं एक आपको फ्रस्ट्रेशन मिलेगी, मैं सेंटर स्टेज में क्यों नहीं हूं, मेरे अकॉर्डिंग चीजें क्यों नहीं हो रही है, मेरी क्यों नहीं मानी जा रही है। तो आपकी क्रेविंग, ये आपका ऑब्सेशन, ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी ढूंढना, ये आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। और मैं कह रहा हूं यहाँ पर डिटैच होना है अपने किसी भी प्रेस से, किसी भी प्लेजर से, किसी भी तरह के आइडेंटिफिकेशन से आपको दूर भागना है। वो बाय डिफॉल्ट आएगा, ऐसा नहीं आएगा मैं बहुत बड़ी डिमांड कर रहा हूं आपसे। आपको उसकी तरफ, रिकॉग्नाइजेशन की तरफ, किसी भी तरह के अप्रेजल्स की तरफ आपको नहीं जाना है। कोई भारी व्यक्ति आपकी तरफ आता हुआ नजर आएगा जो आपको क्लैरिटी देगा, लेकिन उसके साथ कितना मेंटेन करना है। मैंने लव में बोला है 5th हाउस का मालिक 11th में चला जाता है,
आप ये भूल जाते हैं कि मुझे कहां पर कंट्रोल करना है चीजों को। अगर उस चीज को कंट्रोल कर लिया, उस चीज को मैनेज कर लिया, चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, बहुत बैलेंस हो जाएंगी। और लगन का स्वामी 10th हाउस में बैठा है, देखिए बहुत जल्दी चले जाएगा 11th हाउस में। डिजायर पूरी करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप जो चाहे इस समय कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, बस उसका प्रॉज एंड कॉन्स आपको देखने पड़ेंगे। और 8th 9th और 11th को आपको अपने आप को मी टाइम देना जरूरी है, चीजों को समझना जरूरी है, लाइफ में कैसे चीजें बैलेंस हो रही है, लाइफ में किस तरीके से चीजें फॉल कर रही हैं। अगर यहां पर नीचे रिएक्शन दिए तो ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आएगा। बात करता हूं जॉब के बारे में, देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो आपके सिक्स हाउस को देखूंगा। सिक्स हाउस का मालिक 8th में चला गया, लगन का स्वामी 10th में चला गया, 5th हाउस का मालिक 11th में, 11th हाउस का मालिक 11th में। देखिए ये किल करने का समय है, किसी कंपटीशन को किल करना, किसी रेज को, किसी जेलिसी को, किसी कंपटीशन को यहाँ पर किल करने का बहुत अच्छा समय है। आपकी ग्रोथ बढ़ रही है, आपका अबंडेंस बढ़ रहा है, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक नया अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपके पास आए। व्हेन इट कम्स टू द जॉब थिंग्स, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आ रही है। और स्पेशली अगर आपको इस रिसर्च में है, सर्जन है, डॉक्टर है, हीलर है, काउंसलर है, किसी नेटवर्क सर्कल में काम करता है, आईटी कंपनी में काम करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, डेटा एनालिस्ट है, आप, आपके लिए तो बहुत सुंदर समय है। सेकंड हाउस का मालिक 11th में, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस में आ गया, आप कोई ट्रेडिंग में है, आप किसी तरीके, आप दूसरों के पैसे से पैसा कमाते हैं, वही इंश्योरेंस कंपनी में आप, आपके लिए बहुत अच्छे समय है। आपके नेटवर्क सर्कल आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, नए लोग मिलेंगे, नई मीटिंग्स होंगी, वही आपका सपोर्ट करने वाले हैं, आपका टारगेट पूरा करने में वही बहुत बड़ा सपोर्ट देने वाले हैं आपको। तो इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। टेक से रिगार्डिंग आप टेक्नोलॉजी में, आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप कोई काम कर रहे हैं, किसी नए एडवेंचर, किसी नए कंपनी से जुड़े हैं, कोई नया एडवेंचर वेंचर से जुड़े हैं आप, सॉरी, किसी तरह के न्यू वेंचर से आप जुड़े हैं, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। सीखने को बहुत मिलेगा, नए सर्कल बनेगा, नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और कहीं ना कहीं जॉब नहीं थी आपकी तो जॉब भी मिल सकती है आपको, किसी ना किसी जॉब अपॉर्चुनिटी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। बस अपने अंदर कोई रेस्टलेसनेस नहीं आनी चाहिए, आपकी कोई चीज आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, इस वीक भी बाई चांस नहीं हुई, थॉट ले लीजिए कि आपकी चीजें नहीं हुई, ये समय पेशेंस मांग रहा है, ये समय मांग रहा है कि आपको धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको सब चीजें मिलेंगी। लगन का स्वामी सैटर्न के 3rd एस्पेक्ट में है और 7th हाउस का मालिक है। 7th हाउस हमारी पद प्राप्ति का होता है। अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप उस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि ये मेरे को ये चीज चाहिए, और आप नहीं मेहनत कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग, या आपने कुछ चीजें ऐसी करी हैं जो उसकी वजह से आपने कुछ शॉर्टकट ले लिए हो, या फिर कुछ ऐसे सिनेरियोस के ट्रिगर हुए जहां पे आप चीजों को जस्टिफाई नहीं कर पाए, कुछ इफ एंड बट हो गया, तो यहाँ पर आपकी जब तक आइडेंटिटी के ऊपर, यानी कि लगन का स्वामी जो आपके अपने आप फिजिकल आपका सेल्फ है, वहां पर 3rd एस्पेक्ट ये बता रहा है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चेंजेस करने की जरूरत है, वो चेंजेस कर लिया, आपकी जॉब में प्रमोशन मिलना पक्का है। आने वाले समय यानी कि 10-15 दिन 20 दिन आपके लिए बहुत सुंदर है, बहुत अमेजिंग है। बस बीच में काल सर्पयोग बनेगा तो मैं उसके लिए सिनेरियो समझाऊंगा, आपको बताऊंगा कहां पर आपको चीजों को ऑडिट करने की जरूरत है, मैं आपको बताऊंगा वो वही जो नेगेटिव एस्पेक्ट जो शायद कोई मिस कर जाता है, मैं इसलिए बताता हूं जिससे कि आप प्रिपेयर हो जाए। आपके साथ नहीं हो रहा तो आपके लिए ग्रेटफुल चीज है, ये आपकी लाइफ में ब्लेसिंग है कि आपके लिए कोई नेगेटिव चीजें नहीं हुई है, और पॉजिटिव भी नहीं हुई, तो आपको अपने अंदर पेशेंस लाने की जरूरत है। आपने जस्टिफाई करना है यूनिवर्स को कि आप इस चीज की डिमांड कर रहे हैं, इस जॉब की डिमांड कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर डोमेन की डिमांड कर रहे हैं, इस कुर्सी की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन आप उसके लिए जस्टिफाई कर पा रहे हैं क्या? वो हायर एजुकेशन आपके पास है, अगर आपने ये कर लिया तो 11th को कुछ मैनिफेस्टेशन आप कर पाएंगे। 11th को कोई ना कोई स्ट्रेटेजीज, कोई ना कोई हीलिंग आपकी तरफ आएगी, क्लैरिटी आपकी तरफ आएगी। वो क्लैरिटी थोड़ी सी डिप के साथ आएगी, यानी कि थोड़ा डाउनफॉल आएगा, उसके बाद आपका लाइफ में एकदम से ग्रोथ आएगा। 11th को एनर्जीज को संभालना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करते हैं बिजनेस लाइफ के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहे हैं, बिजनेस के लिए 10th हाउस को देखूंगा, लगन का स्वामी 10th हाउस में आ गया, दिग्बली हो गया सूर्य यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं नेम फेम आइडेंटिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। 11th हाउस का मालिक 11th में आ गया, तो कहीं ना कहीं जब आप जितने नेटवर्क सर्कल बनाएंगे, जितने लोगों से आप अपनी इंटीमेसी रखेंगे, जितने लोगों से इंटीमेसी मतलब एक नेचुरल लोगों से हाई हेलो करना, लोगों के साथ कनेक्ट होना, उनको एक अच्छा उनके साथ बॉन्ड क्रिएट करना, यहाँ पर आपकी ग्रोथ बढ़ाएगा। बिजनेस को ग्रोथ मिलती चली जाएगी द मोमेंट आप मेहनत करते चले गए, नए लोग अपने लोग नए लोगों से मिलना शुरू किया, एक नया नेटवर्क सर्कल, एक नई स्ट्रेटेजीज के साथ आपने काम किया, कुछ नया कोलैबोरेशन अगर आपने किया और इस समय बनता हुआ नजर आएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा सक्सेस ग्रोथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको कुछ भी मिलेगा, आपके अंदर डिटैचमेंट रहेगा। इस वीक में भी आप ऐसा फील करेंगे मेरी लाइफ में कुछ भी आ रहा है लेकिन आई एम फीलिंग लाइक कि कोई फर्क नहीं पड़ता। यही आपके लिए एक पॉजिटिव है। अगर आपको फर्क पड़ता है, आपके अंदर फियर है, आप चाह रहे हो कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, आपको नहीं पता उसका विजन क्या है, बस आप डिजायर कर रहे हो मुझे ये मिल जाए, तो
जो भी प्लानलेस है, क्लूलेस अगर प्लानिंग है तो यहाँ पर ट्रबल भरेगा। अदरवाइज कोई ना कोई आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स बढ़ती हुई नजर आएगी। कोई ना कोई अगर ट्रेडिंग का काम है, फाइनेंसिस का काम है आपका, बहुत पैसा आएगा आपके पास, खूब पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। नेम फेम आइडेंटिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। सेकंड हाउस का मालिक आपके 11th हाउस में आ गया, पैसा बढ़ेगा, एक्सपेंशन होगा, लेकिन शॉर्टकट से बढ़ेगा, किसी को क्षति पहुंचा के बढ़ेगा, किसी का फायदा उठा के बढ़ेगा। देखिए बिजनेस में दो पैसा कमाना आपका हक है, ठीक है, लेकिन किसी को क्षति पहुंचाकर, किसी के साथ कुछ चीट करके अगर आप पैसा कमाते हैं तो यहाँ केतु खराब हो जाएगा। और केतु से 11th हाउस में बैठा है आपका जुपिटर मरकरी। 11th हाउस का मालिक भी केतु से 11th है। तो कहीं ना कहीं डिजायर पूरी करनी है तो केतु के डोमेन को और मंगल के डोमेन को समझना पड़ेगा। और 9th हाउस का मालिक मंगल बनता है। भाव, भक्ति, सेवा, संयम, नियम, साधना, लोगों की ब्लेसिंग्स लेना। 10 पैसे कमाए हैं लेकिन ब्लेसिंग्स मिल गई, वो करोड़ों की है। यही फीलिंग आपकी लाइफ में अबंडेंस लेके आएगी, ग्रोथ लेके आएगी। और ऐसे ही चीजें ट्यून्ड होती हैं। ये एनर्जीज को ट्यून्ड करने का तरीका है। अगर आप अलाइन हो गए, ये उपाच्य हाउस आपको ब्लेसिंग्स देके जाएगा, ये आपको ट्रबल नहीं करेगा। पर डिजायर को कंट्रोल कर लीजिए आप, अपनी राहु के इन्फ्लुएंस को कंट्रोल कर लीजिए। 5th हाउस का मालिक 11th में चला गया, बस आप यही भूल जाते हैं कहां पर मुझे कंट्रोल करना है। बाकी बहुत कुछ मैटर करता है आपके पर्सनल चार्ट पर। बात करता हूं आपके हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो 1st हाउस में केतु मंगल, 6th हाउस का मालिक 8th हाउस में। कोई ना कोई हेल्थ चैलेंज मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए सडन कुछ ना कुछ इवेंट, सर में चोट लगना या फिर कोई पीड़ा, कोई सर दर्द, किसी की कोई टेंशन आपकी लाइफ में एंजाइटी, स्ट्रेस का कारण बनी है। कोई ना कहीं आपकी लाइफ में एक ऐसा फ्लेयर कि सब कुछ चल रहा है लेकिन फिर भी लो फील करना। अगर आप स्पेशली फीमेल है तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा। लोअर एब्डोमेन में कोई ना कोई प्रॉब्लम यहीं पर ट्रिगर करता हुआ नजर आ रहा है। स्टमक में पेन होना, खाना खाने का मन ना करना, इस तरह की स्थिति आपकी लाइफ में बढ़ती हुई नजर आ रही है। किसी को फैमिली में डायबिटीज है तो अगर आप, और इस समय आपका कोई मीठा खाने का फ्लेयर बढ़ रहा है, मतलब मीठे खाने की बहुत ज्यादा क्रेविंग बढ़ रही है, तो यहाँ पर चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है, चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत है। 5th हाउस का मालिक उपाच्य घर में चला गया। कंट्रोल उदय भाई, कंट्रोल। यहाँ पर अगर आप चीजों को कंट्रोल कर गए तो यहाँ पे हेल्थ अच्छी रहेगी। योगा मेडिटेशन विल बी द बेस्ट। नेक्स्ट 18 मंथ्स के लिए आप योगा मेडिटेशन कीजिए, आपके 18 साल बहुत बेहतर हो जाएंगे। जब 18 साल के बाद राहु केतु सेम पोजिशन पे आएंगे, आपकी लाइफ में वो पीक आएगा, वो झंडा, क्योंकि झंडे को दिखाता है। ना हेल्थ कोई चैलेंज होगा, ना कोई प्रॉब्लम होगा, योगा मेडिटेशन से होगा। जो अभी तक नहीं हुआ वो योगा मेडिटेशन से होगा, इस बात को समझ लीजिए। आप आयुर्वेदा की तरफ जा सकते हैं, आप योगा मेडिटेशन की तरफ से जा सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल हीलिंग की तरफ जा सकते हैं। आपकी लाइफ में क्लैरिटी, आपकी लाइफ में हीलिंग, आपके हेल्थ चैलेंजेस कम होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, 5th हाउस का मालिक 11th में, 11th हाउस का मालिक 11th में। पढ़ाई के साथ साथ कुछ एंजॉयमेंट चल रहा है, कुछ नई प्लानिंग्स बन रहे हैं, घूमने की प्लानिंग बन रहा है, इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। कहीं घूमने जाना है, कुछ फ्लेयर बन रहा है, कुछ पैसे का इंतजाम चल रहा है, पैसे हो जाएंगे, घूमना भी हो जाएगा, लेकिन कितना आपको अपने आप को सात्विकता रखनी है, कहां पर आपको ओवरबोर्ड होने से बचना है। किसी शॉर्टकट के चक्कर में, कुछ छोटे मोटे रोमांस के चक्कर में, एंजॉयमेंट के चक्कर में आप कहां पर ओवरबोर्ड हो रहे हैं, ये चीज देखने वाली है, ये चीज ऑडिट करने वाली है। मरकरी ऑडिट दिखाता है, मरकरी आपको इंटेलिजेंस दिखाता है, जुपिटर आपको ज्ञान दिखाता है, विवेक दिखाता है, विजडम दिखाता है, ब्लेसिंग्स का कारक है। तो अपनी बुद्धि का और अपने ज्ञान, अपने पिछले लाइफ के, यानी कि जो भी अभी पास्ट में आपका एक्सपीरियंस रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है। केतु की तरह आपको अपने पे ध्यान दीजिए, लोग झक मार के आपके पीछे आएंगे। आप किसी को इस समय चेस करेंगे तो ट्रबल पड़ेगा, यानी कि 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। अब आ जाते हैं आपकी एजुकेशन पे। एजुकेशन के मामले में कुछ नया एडमिशन, नए लोग, नया न्यूनेस मुझे दिखाई दे रही है। कुछ नई लैंग्वेज सीखना, कुछ नया कोर्स लेना, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही है। क्रिएटिव स्पार्क का मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं कोई कंपटीशन में, विन विन सिचुएशन में मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं 6th हाउस का मालिक 8th में बैठा है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन जीतना, किल करना, कोई आपको पीछे कर रहा था, कोई आपको बैकफायर कर रहा था, कोई आपको बैक स्टेप कर रहा था, यहां पर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको हम्बल रहना है, हम्बल। यहां पर आपको हम्बल रहने की जरूरत है सर। आप अगर हम्बलनेस ले आए, केतु की तरह डिटैच हो गए, कोई अच्छा बोले या बुरा बोले आपको फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ अपना संयम नियम साधना करनी है, आपको सिर्फ अपना काम कर किए जाना है। द मोमेंट आपने ये कर लिया, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स, अपॉर्चुनिटीज, क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है।
किसी तरह का 8th हाउस अगर आपने शनि को खराब कर लिया, आप स्मोक की तरफ चले गए, आप किसी तरह का एडिक्शन की तरफ चले गए, अगर आप स्पिरिचुअलिटी की जगह आप राहु के इन्फ्लुएंस में चले गए, तो यहाँ पर चीजें बिगड़ती हुई, डाउनफॉल बढ़ता हुआ समझ में आएगा आपको। आज नहीं फील होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही चीज स्थिति बदल जाएगी, जुपिटर 12th हाउस में आ जाएंगे, मरकरी भी कहीं ना कहीं 12th हाउस में बैठ जाएंगे, बहुत जल्दी ट्रबल आएगा। 12th हाउस में आना, 3rd हाउस में आना, कहीं ना कहीं ये ट्रबल देता हुआ है। 8th हाउस में जैसे मरकरी बहुत फास्ट भाग रहे हैं, जैसे 8th हाउस में आएंगे, वो मूवमेंट होगा जब आपकी लाइफ में क्लैरिटी, रियलिटी चेक मिलेगा। और मंगल यहीं से आपको रियलिटी चेक देंगे। अगले 60 दिन आपके लिए रियलिटी चेक है, एक ग्राउंड रियलिटी चेक आपको मंगल देने वाले हैं केतु के साथ बैठकर। या तो आप डिटैच हो जाइए, आप अपने आप को सुधार लीजिए, नहीं तो समय आपको सुधार देगा। बात करते हैं फाइनली उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। केतु मंगल 1st हाउस में, देखिए हनुमान चालीसा पढ़ना शांति के साथ पढ़नी है, रिसाइट करनी है, साथ साथ पढ़नी है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आप रामायण, आप उस हनुमान चौपाई के साथ होना चाहिए, चालीसा की चौपाई के साथ आपको होना चाहिए। आपकी विजुअलाइजेशन में कहीं ना कहीं हनुमान जी होने चाहिए। ये चीजें आपके लिए बहुत अमेजिंग हो सकती है। ये अपने आप में एक थेरेपी है, ये अपने आप में एक मेडिटेशन है, ये अपने आप में एक योगा है, ये अपने आप में एक डिवाइन कनेक्शन है। साथ ही साथ आपकी आ रही है पूर्णिमा। आप घर में चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करें, जो अपनी एंटरटेनमेंट की तरफ ना जाए, सात्विकता अपना एक रखें अपने अंदर। 11th को स्पेशली अगर आप सात्विकता रहते हैं, कोई डोनेशन करते हैं, आप चाहे छोटे हैं चाहे बड़े, अपनी पॉकेट मनी के हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, अपने आपके पास क्या रिसोर्स है उसके हिसाब से आप क्या डोनेट कर सकते हैं, आपके लिए वही ब्लेसिंग्स का कारण बनेगा। ये पुण्य है, आज नहीं तो कल आपके सामने आएंगे। और ये ब्लेसिंग्स बन के आते हैं जब हम कहते हैं ना कि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल गए, पता नहीं क्यों मेरे काम बन रहे हैं, पता नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। ये आपने किया है, बस भगवान आपको दिखाते नहीं है, भगवान आपके साथ चल रहे हैं, भगवान आपको दिखते नहीं है। बस आपको फील करना है, आपको एहसास करना है भगवान आपके साथ है। कोई भी ट्रबल, एंजाइटी, स्ट्रेस आपके जीवन में चल रहा है, अपने अंदर कामनेस लेके आइए, बाकी बहुत कुछ पता चलता है आपके नेटल चार्ट से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।